हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपने पिछली कक्षा में स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 एक फूल की चाह की पुनरावृत्ति की थी। उसी के आगे का अंश मैं आज आपको करवाऊंगी। सबसे पहले आपको पिछले अंश के बारे में बता दूं कि सुखिया जो है वह महामारी का शिकार हो जाती है और धीरे धीरे वह अत्यंत दुर्बल हो जाती है। उसके शरीर में अब जोर नहीं रहता। पता नहीं किस डर से डरी हुई वह अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त करती है और उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए पिता मंदिर जाता है। और जैसे ही प्रसाद लेके पुजारी के हाथ में देता है, वह जो है प्रसाद पुजारी उसे चढ़ाकर इनको वापस करता है तो वो भाव विभोर हो जाता है और सोचता है कि ये प्रसाद ले जाके मैं अपने बेटी को दूंगा तो मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। परंतु उसके साथ एक घटना घटित होती है कि वहाँ के जितने भक्तजन हैं वे उसे मारने पीटने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अछूत होकर वह किस प्रकार मंदिर में प्रवेश कर गया, उसने बड़ा अनुचित कार्य किया है। अब उसी अंश को हम आज पढ़ेंगे। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी माँ का बड़ा महान अपमान। अब यहाँ पे देखिए, एक पिता के हृदय के दर्द का, दुख का यहाँ वर्णन कवि ने किया है। कह रहे हैं कि मेरे हाथों से प्रसाद भी, जब जो है वो पिता को चढ़ाया हुआ प्रसाद पुजारी देता है और वो अपनी अंजलि आगे बढ़ाता है लेने के लिए, उसी समय वह इतना भाव विभोर हो जाता है कि भावातिरेक से उसके हाथ जो है मैंने भूल जाता है वो लेना, वो प्रसाद लेना भूल जाता है। सुखिया का पिता कहता है कि मेरे हाथ का जो सारा का सारा प्रसाद वहीं बिखर गया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, मैंने सारा प्रसाद उसका वहीं पे बिखर जाता है। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये। अब कहते हैं कि हे बेटी, तू बड़ी ही अभागी है। अभागी का अर्थ है भाग्यहीन, भाग्यहीन है तू। तेरे पास ये प्रसाद कैसे अब पहुंच सकेगा, तेरे पास ये प्रसाद कैसे पहुंचेगा। तू बड़ी अभागी है। मैं ये प्रसाद अब तुझ तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। न्यायालय ले गए मुझे वे, यानी कि जो भक्त थे, भक्तगण जिन्होंने उसे अपराधी अस्पृश्यता का आरोप लगाकर मारा पीटा था, वे उसे ले गए थे न्यायालय। और न्यायालय ले जा कर के उसे सज़ा मिली 7 दिनों की। दंड विधान हुआ, दंड विधान यानी दंड की व्यवस्था, उसके लिए 7 दिनों का दंड सुनाया गया। उसको 7 दिनों का दंड सुना दिया गया। तो उसके बाद जो है वे उसे लेकर के कारागृह गए थे। कारागृह गए, क्यों वहाँ कारागार जा कर के उसे 7 दिनों के लिए रख दिया गया। अब वे कह रहे हैं कि मुझको हुआ था मुझसे देवी माँ का महान अपमान। और क्या दोष था उसके पीछे? दोष, उसके ऊपर जो आरोप लगा था वह यह था कि उससे देवी माँ का बड़ा अपमान हो गया था। बहुत बड़ा अपमान देवी माँ का उसने किया था। अस्पृश्य होकर वह मंदिर में प्रवेश किया था। लोगों का यही कहना था कि वह अस्पृश्य जाति का होकर कैसे मंदिर में प्रवेश कर गया और उसने माता का अपमान कर दिया।
और इसके बाद जो है इसमें आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और एक पिता के कारुणिक हृदय विदारक उसका उसके दर्द का एक हृदय विदारक वर्णन किया गया है। इसको पढ़ के निश्चित रूप से लोगों के मन में एक दुख या पीड़ा उठती है कि इस तरह का माने अनाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए हैं, हम सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं और हम सभी ईश्वर की संतान हैं। फिर सबको अधिकार मिलना चाहिए ईश्वर के पास जाने का। यहाँ जो अस्पृश्यता का जो समाज में चलन था, उस चलन की ओर लेखक ने सबको आकर्षित किया है अपने इस वर्णन के माध्यम से और कहा है कि किस तरह से एक पिता जो कि विवश था अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। समाज के द्वारा किया गया यह अन्याय बड़ा ही घोर निंदाजनक है। मतलब इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध की तरह है। एक इंसान को इस तरह से अस्पृश्य बनाकर उसके अधिकारों का हनन करना। तो यहाँ पे भाषा शैली बड़ी भावात्मक है और कथात्मक है। कथा के माध्यम से भावनाओं को अभिव्यक्त किया है कवि ने। अब आपको कुछ प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। पिता अम्बा का प्रसाद बेटी तक क्यों नहीं पहुँचा सका? पिता जो है ज़मीन पे गिर गया था, क्योंकि लोगों ने उसे मार मार कर ज़मीन में गिरा दिया था। तो पिता के ज़मीन में गिर जाने के कारण पूरा का पूरा प्रसाद जो है ज़मीन में गिर गया और साथ ही उसे भक्तों ने पकड़कर खूब मारा पीटा और इस कारण वो अपनी बेटी के पास प्रसाद नहीं पहुंचा सका। अगला है प्रश्न, न्यायालय में पिता के साथ क्या हुआ? न्यायालय में पिता के साथ क्या हुआ? न्यायालय में न्यायाधीश ने उसे 7 दिन की सज़ा सुनाई, क्योंकि उसने देवी का अपमान किया था और इसी अपराध का दंड के रूप में उसे 7 दिन का कारावास हुआ था, माने कारावास की सज़ा उसे सुनाई गई। अगला प्रश्न है कि अछूत के हाथों से क्या बिखर गया? अछूत के हाथों से क्या बिखर गया? अछूत के हाथों से सारा प्रसाद बिखर गया। अछूत के हाथों से सारा प्रसाद बिखर गया। बेटी को अभागी क्यों कहा गया है? बेटी को अभागी क्यों कहा गया है? बेटी को अभागी इसलिए कहा गया है क्योंकि बेटी की जो इच्छा थी कि माँ के प्रसाद का एक फूल उसे मिले, उस इच्छा को पिता पूरी नहीं कर सका, इसलिए बेटी को अभागी कहा गया है। उसका पिता उस तक प्रसाद नहीं पहुँचा सका, इसीलिए उसे अभागी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि अछूत को पकड़कर कहाँ ले जाया गया? अछूत को पकड़कर कहाँ ले जाया गया? अछूत को पकड़कर न्यायालय ले जाया गया। अछूत को पकड़कर न्यायालय ले जाया गया। फिर अगला प्रश्न है कि अछूत को कितने दिनों की सज़ा हुई? अछूत को कितने दिनों की सज़ा हुई? अछूत को 7 दिनों की सज़ा हुई। अछूत को 7 दिनों की सज़ा हुई। सुखिया के पिता को सज़ा पाकर कैसा लगा? सुखिया के पिता को सज़ा पाकर कैसा लगा? सुखिया के पिता को सज़ा पाकर ऐसा लगा जैसे वो सदियों से उस कारावास की सज़ा को भोग रहा है। सदियों से वह वहाँ पे है। उसके मतलब कि 7 दिन ही नहीं बल्कि जो है लग रहा है सदियाँ उसकी बीत गई हैं, उसको वहाँ पे रहे और उसके आँखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही है, माने कि लगातार आंसुओं की धारा उसकी आँखों से बहती जा रही है।
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो उसका सुखिया का पिता जो है वो कहता है, मैंने स्वीकृत किया दंड यह वह, शीश झुकाकर चुप ही रह, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, मैंने वह दंड स्वीकार कर लिया। स्वीकृत करना माने स्वीकार करना। मैंने वह दंड स्वीकार कर लिया, यानी कि कह रहे हैं कि सुखिया का पिता कह रहा है कि मैंने जो मुझे दंड दिया था न्यायालय ने, उसको मैंने चुपचाप रहकर शीश झुकाकर यानी सिर झुकाकर मैंने चुपचाप रहकर उस दंड को स्वीकार कर लिया। स्वीकृत का अर्थ है स्वीकार करना। उसने स्वीकार कर लिया। अब उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहा। उस असीम अभियोग दोष का, अभियोग माने आरोप, अभियोग का अर्थ है आरोप, अभियोग का अर्थ है आरोप। अभियोग का अर्थ है आरोप। वे कह रहे हैं कि इस अभियोग का जो उससे दोष हुआ था, जो आरोप उस पर लगा था, उस आरोप के बदले में वह क्या कहता। उसके पास कोई शब्द ही नहीं था। अब उस अभियोग दोष का मैं क्या कहता, कह रहे हैं क्या उत्तर देता क्या कहता और क्या उत्तर देता। 7 रोज ही रहा जेल में, 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती, मतलब कि वो वहाँ पे 7 ही दिन था, परंतु उसे ये लगा कि 7 दिन ही नहीं बल्कि कई सदियाँ बीत गई हैं, कई वर्ष बीत गए, कई माने सालों बीत गए हैं उसको वहाँ पे रहे। और अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। अविश्रांत का अर्थ है बिना रुके। अविश्रांत का अर्थ है बिना रुके। अविश्रांत का अर्थ है बिना रुके। बिना रुके जो है उसकी आंखें बरसती जा रही थी, माने उसमें अश्रु की धारा उनकी आंखों से बरसती जा रही थी, और तब भी उसकी आंख खाली नहीं हुई। रीति यानी खाली होना, मतलब आंसुओं की धारा बहती गई परंतु उसकी आंखें कभी खाली नहीं हुई अश्रुओं से, यानी लगातार उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती गई। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा इसमें आप देखिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और एक अछूत व्यक्ति की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। उसकी दयनीय दशा, उसकी निराशा का एक बड़ा ही कारुणिक वर्णन यहाँ पे किया गया है। भाषा आपकी यहाँ पे है खड़ी बोली, और तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। भाषा खड़ी बोली है और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला प्रश्न इसमें है कि पिता के कारावास के दौरान सुखिया का दाह संस्कार, इसमें जो है पहला प्रश्न आपको ये कहा गया है कि पिता ने किस प्रकार दंड स्वीकार किया। पिता ने किस प्रकार दंड स्वीकार किया। पिता ने चुपचाप मुंह बंद करके सिर झुका करके दंड को स्वीकार किया। पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप दंड को स्वीकार किया। अगला प्रश्न है कि जेल में पिता के दिन किस प्रकार बीते। जेल में पिता के दिन किस प्रकार बीते। तो इसका उत्तर है कि पिता 7 ही दिन जेल में रहा, परंतु उसे लगा कि ये जो 7 दिन है वे सदियों के समान उसे लगे, और साथ ही वह दुख के मारे लगातार रोता रहा। उसकी आंखें एक पल भी नहीं सूखी, लगातार आंखों से आंसुओं की झड़ी बहती रही। कभी भी उसका आंख जो है खाली नहीं हुआ, बराबर लगातार उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। इसमें आपका अगला प्रश्न है कि सुखिया के पिता ने सज़ा किस प्रकार स्वीकार किया।
तो अभी आपने पढ़ा, सुखिया के पिता ने चुपचाप रहकर सिर झुकाकर सजा स्वीकार की। इसमें न्यायालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दी? उसने न्यायालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए क्योंकि उसके पास कुछ जवाब ही नहीं था। उसने सोचा कि मुझ पे जो आरोप लगा है देवी माँ के अपमान का, उस आरोप का मैं क्या जवाब दूँ, और उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। इसीलिए उसने न्यायालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। जेल में सुखिया के पिता का समय किस भांति बीता? जेल में सुखिया के पिता का समय किस भांति बीता? जेल में सुखिया के पिता का समय जो है वह रोते ही बीता। दुख से पीड़ित था वह, और रोते रोते उसके जो 7 दिन है कई सदियों की समान उसे प्रतीत हो रहे थे, और उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की झड़ी बहती रही। अगला प्रश्न है, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती का आशय क्या है? अविश्रांत वर्षा करके आंखें तनिक नहीं रीती, इसका अर्थ ये है कि लगातार रोते रहने पर भी आंखें सूखती नहीं थी। आँख में से लगातार आंसुओं की झड़ी लगी रही, और आँख थोड़े देर के लिए भी नहीं आँख सूखा। रीति माने खाली होना, माने आंसुओं से खाली नहीं हुई उसकी आंखें, लगातार उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बहती रही। अब आप यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया है कि किस शैली में इसका वर्णन हुआ है, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया इसके वर्णन में? इसका उत्तर होगा कि उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। कवि ने यहाँ वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब हम अगला छंद पढ़ते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीन सुन दिखाई वह। करें दंड भोग कर जब मैं छूटा। दंड भोग कर जब मैं छूटा माने दंड झेल कर, उस 7 दिन के दंड को भोग कर जब जेल से उन्हें छुटकारा मिला, तो पैर न उठते थे घर को। उनके पैर घर की ओर नहीं उठते थे, घर की ओर जाने के लिए उनके पैर नहीं उठते थे। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। भय जर्जर, भय से पीड़ित। भय जर्जर का अर्थ है भय से पीड़ित। भय जर्जर का अर्थ है भय से पीड़ित। भय से पीड़ित जो उसका पैर था, माने मन था, भय से पीड़ित होने के कारण उसके पैर घर की ओर नहीं उठते थे। यहाँ अगला ये जो है इसका अर्थ है भय जर्जर, भय से पीड़ित। फिर पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह जब घर पहुँचा तो जैसे बेटी दौड़कर उसे लेने आती थी, अपने पिता के पास चली आती थी, अब वह नहीं आई। जब भी वह घर पहुंचता था, बेटी उसे लेने तुरंत आती थी, परंतु अब वह देखता है कि वह घर पहुंचा पर बेटी उसे लेने नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीन दिखाई वह। अब पिता जो है अपने मन को ढांढस बंधवाते हुए कहता है कि वह शायद खेल में उलझी होगी, खेल में मग्न होगी, और इसी कारण वह हमें दिखाई नहीं दी। यहाँ पे एक अछूत पिता के दयनीय दशा का वर्णन किया गया है, और उसके मन की जो दशा है उसका कारुणिक चित्र अंकित किया गया है। भाषा खड़ी बोली है और तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। अब इससे हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसकी पुनरावृत्ति
करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता की स्थिति कैसी थी। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता की स्थिति कैसी थी। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसके पैर घर की ओर आगे की ओर नहीं बढ़ते थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को कोई पीछे की ओर ठेल रहा हो। वह उस समय अज्ञात आशंकाओं से भयभीत था। उसके पैर घर की ओर नहीं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों को कोई घर की माने उसको उसके पैरों को कोई उसके शरीर को कोई पीछे की ओर ठेल रहा है और भय से किसी मतलब कि बुरी बात की आशंका से अज्ञात आशंका से उसका मन जो है अनहोनी की आशंका से उसका मन जो है बड़ा ही भयभीत था और इसी कारण उसका मन जो है घर जाने उसके पैर जो है घर की ओर उठते नहीं थे। अगला प्रश्न है कि पिता के अनुसार उसकी बेटी पहले की तरह उसे लेने दौड़कर क्यों नहीं आई। पिता के मन में काफ़ी आशंकाएं थीं उसके स्वास्थ्य को लेकर और उसे लगा कि बेटी जब मुझे नहीं लेने आई तो शायद वह किसी खेल में व्यस्त हो। वह किसी तरह खेल में व्यस्त हो इसीलिए वह मुझे लेने नहीं आई। दंड भोगकर सुखिया का पिता कहाँ से छूटा था। ये प्रश्न है। दंड भोगकर सुखिया का पिता कहाँ से छूटा था। दंड भोगकर सुखिया का पिता जेल से छूटा था। दंड भोगकर सुखिया का पिता कारावास से छूटा था और जो 7 दिन की उसकी सज़ा हुई थी उससे मुक्ति मिली उसे और वह घर की ओर जाने के लिए तैयार हुआ। उसे घर की ओर पैर बढ़ाते हुए कैसा प्रतीत हो रहा था। उसे घर की ओर पैर बढ़ाते हुए कैसा प्रतीत हो रहा था। इसका उत्तर है कि उसे घर की ओर पैर बढ़ाते हुए बड़ा ही भय सा लग रहा था। अनजाने से किसी डर ने उसे घेर लिया था। अनजानी सी आशंका ने उसके मन को घेर लिया था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपनी बेटी को फिर से देख पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी बेटी की स्थिति बहुत ख़राब थी। जिस समय वह देवी माँ का प्रसाद लेने गया था उस समय उसकी बेटी की स्थिति बहुत ख़राब थी और उसके बाद पिता को जब जेल की सज़ा सुना दी गई, कारावास का दंड मिला 7 दिनों का, उसके पश्चात जब वो छूटा तो उसे डर लगा कि कहीं वह अपनी बेटी से मिल भी पाएगा कि नहीं। अगला प्रश्न है इसमें कि पिता के अनुसार उसकी बेटी पहले की तरह उसे दौड़कर क्यों नहीं लेने आई। पिता को ऐसा लगा कि शायद उसकी बेटी खेल में मग्न है और इसीलिए वो लेने नहीं आई। अगला प्रश्न है अछूत की बेटी सुखिया उसे मिलने क्यों नहीं आई। क्यों नहीं आई अछूत की बेटी उसे मिलने। अछूत की बेटी इसलिए नहीं आई क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी ना, इसी कारण वह उससे मिलने नहीं आई। क्योंकि हर समय वो जाता था तो दौड़ के आती थी और इस समय वो काफ़ी दिनों से उसके कारावास में जाने के पहले वो बहुत ही बीमार थी, इसीलिए उसे वह लेने नहीं आई। पिता ने बेटी के न आने का क्या कारण सोचा था। पिता ने बेटी के न आने का क्या कारण सोचा था। पिता ने बेटी के न आने का यह कारण सोचा था कि शायद वह कहीं खेल में व्यस्त होगी और इसी कारण वह नहीं आई होगी। पिता ने यह सोचा था कि वह शायद पहले की तरह किसी खेल में व्यस्त होगी और इसी कारण वह नहीं आई। यहाँ पे कौन सा अलंकार है आप बताइए। इसमें जो है अलंकार कौन सा है। इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा और
उपमा, पहले किसी मैंने पहले के समान, यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है। अब अगला जो है प्रश्न, अगला जो पद है, अगला छंद है, वो हम पढ़ेंगे। अगले छंद में कहा गया है कि उसे देखने मरघट को भी गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। अब ये देखिए कितना ही दुखद यहाँ वर्णन है कि पिता जो है जब उसको इस बात का पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है, तो वह दौड़कर मरघट को जाता है। मरघट मतलब स्मशान, मरघट का अर्थ है स्मशान, मरघट का अर्थ है स्मशान। तो वह जो है भागकर स्मशान जाता है और इसमें स्मशान जा कर के वह देखता है, वो वहाँ पे जाकर वह इसलिए वहाँ जाता है क्योंकि उसके परिचित उसे बताते हैं कि वह मर चुकी है, और वहाँ जा कर के वह उसे तभी बेटी नहीं मिलती है क्योंकि उसकी बेटी को उसके परिजन यानी कि उसके जो पारिवारिक जन थे, उसके परिवार के सदस्य थे, वे उसे वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे, फूंक चुके थे, मतलब उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। उसके परिवारी जन उसको यहाँ पे उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। मुझे ये है, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। यहाँ देखिए विरोधाभास है कि उसकी चिता जो है, उसकी चिता की अग्नि वहाँ पे बुझ गई थी, ऐसा पिता ने जाकर देखा तो उसके पिता की जो चिता थी वो बुझी पड़ी थी। उसके पिता ने जब आकर देखा तो बेटी की चिता उसने देखी बुझी पड़ी थी, यानी कि उसकी चिता शांत हो गई थी, ठंडी हो गई थी, यानी काफ़ी समय पहले उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। और इधर वो देखता है, दूसरी ओर उसकी छाती उस वेदना से, उस कष्ट से धधक उठती है, माने मानो दुख की पीड़ा से, दुख की ज्वाला से उसकी छाती धधक उठती है। धधक उठना माने जल उठना। ठीक है। धधक उठी मतलब जल उठी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक तरफ उसकी अग्नि बुझ चुकी थी, वो ठंडी हो गई थी, और दूसरी तरफ उस चिता को देखकर, उस बुझी पड़ी चिता को देखकर उसकी छाती धधक उठी, यानी कि वह उसका दर्द जो है और ज़्यादा बढ़ गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। कह रहे हैं, उन्हें अफसोस हो रहा है और कह रहे हैं फूल सी बच्ची, फूल सी में उपमा अलंकार है, फूल के समान, फूल सी यानी कि फूल के समान। हमारी जो फूल के समान बेटी यहाँ पे राख की ढेरी के रूप में पड़ी है, राख के समूह के रूप में, राख की ढेरी यानी कि राख के समूह के रूप में मेरी बेटी यहाँ पर पड़ी हुई है, ऐसा उसने देखा। अछूत कन्या के पिता की जो हृदय की जो दशा है, उसका बड़ा ही मार्मिक और कारुणिक यहाँ चित्रण किया गया है। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग है और प्रश्न इसमें आगे बनता है कि पिता के कारावास के दौरान सुखिया का दाह संस्कार किसने किया? इसका उत्तर है कि उसके परिजनों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। परिजनों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। क्योंकि सुखिया का पिता कारावास में था और उसका अंतिम संस्कार कोई करने वाला नहीं था, तो उसके परिवार के जनों ने, उसके भाई बंधुओं ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। पिता को अपनी बेटी मरघट में किस रूप में मिली? पिता को अपनी बेटी मरघट में किस रूप में मिली? पिता को अपनी बेटी मरघट में राख की ढेरी के रूप में मिली। पिता को अपनी बेटी राख की ढेरी के रूप में मिली। अपनी बेटी को देखने अछूत कहाँ गया? अछूत जो है अपनी बेटी को देखने कहाँ गया?
अछूत अपनी बेटी को देखने मरघट गया। स्मशान घाट पे गया। अछूत अपनी बेटी को देखने मरघट गया। यहाँ अगला प्रश्न है कि पिता के पहुँचने से पहले सुखिया के शरीर का क्या हुआ था? क्या किया जा चुका था? सुखिया के शरीर का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। सुखिया के शरीर का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। ये अब यही कक्षा यही समाप्त होती है और हम लोग अगला अंश जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।